CTD के मुताबिक दहशतगर्द कासिम रशीद को खुफिया इत्तला पर पटेल पाड़ा से गिरफ्तार किया गया। उसने आसिम और इसहाक नामी लोगों के जरिए अमजद साबरी का कत्ल करवाया। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द ने 4 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ़ किया। मुलजिम ने सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों के कत्ल का भी एतराफ़ कर लिया। और हैरत अंगेज इंकशाफ ये हुआ है कि मुलजिम पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और सेंट्रल जेल कराची में बैठ कर ही अमजद साबरी के कत्ल का मंसूबा बनाया था। सो ही वॉज वेरी मच देयर। और वही सेंट्रल जेल बाय द वे कराची जिसके आसपास रहने वाले इंतहाई मुश्किल का शिकार हैं क्योंकि मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते। लेकिन ये बात तो सारी यही है ना कमाल की कि वहाँ बैठ के, और ये अफसोसनाक बात भी है कि वहाँ बैठ के इन्होंने ये मंसूबा बनाया है। दहशतगर्द पुलिस की नाक के नीचे दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, या फिर होती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। वी डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। अच्छा जी, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। काशिफ बताइएगा, अमजद साबरी साहब ज़ाहिर है लोग इनसे मोहब्बत करते थे, चाहते थे कि इनके कातिल पकड़े जाएं। फाइनली एक शख्स पकड़ा गया जिसके बारे में कहा गया है कि ये है इनके कत्ल का मास्टरमाइंड। क्या इसका नाम या इसका तस्करा इससे पहले भी कभी हुआ या अचानक से ये पकड़ा गया है तो बताया जा रहा है कि जी इसने कत्ल किया है इनको? जी देखिए, इस हवाले से काफ़ी लंबी डिटेल है और जो इंचार्ज CTD हैं खुर्रम वारिस, हमारी उनसे तफसीली बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि लश्कर जंगवी का इस वाक़े के अंदर जो है वो मुलविस होने का इंकशाफ हुआ और उसके बाद ये लश्कर जंगवी का जो है वो कारिंदा है जिसे जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। ये हुआ कुछ यूँ कि जब अमजद साबरी साहब का जो कत्ल हुआ है उसके बाद पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है वो भी काम कर रही थी, जबकि CTD की टीम भी काम कर रही थी। तो इंचार्ज CTD जो है वो राजा उमर खिताब, उनकी जानिब से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा किया गया, जिसमें जो काफ़ी मशहूर जो नाम थे जो सामने भी आए थे, जिसमें आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी का नाम सामने आया था। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये 2 मुल्ज़िमान इसमें मुलविस है और इन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्होंने तफ्तीश के दौरान ये बताया है कि इन दोनों ने ही जो है वो टारगेट करके कत्ल किया है। लेकिन 2 रोज़ कबल जो है वो इंचार्ज CTD जो है वो खुर्रम वारिस, उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जिसका नाम हाफिज़ कासिम है और उर्फ गंजा, इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जानिब से तफ्तीश में ये इंकशाफ किया गया है कि जेल से जो है वो ये नेटवर्क चला रहा था। जब अमजद साबरी का कत्ल हुआ तो इस दौरान ये जेल में मौजूद था, ये अपने दीगर साथियों के साथ वहाँ से ऑपरेट कर रहा था और तमाम तर तफसीलात जो है वो जेल से बाहर जो 2 ये कारिंदे हैं जिन्हें जो है वो CTD ने कुछ अर्सा कबल गिरफ्तार किया, इनको हिदायत जारी की और उसके बाद जो है वो ये कत्ल किया गया है। ना सिर्फ अमजद साबरी का इन मुल्ज़िमान ने कत्ल किया बल्कि इन्होंने वहाँ से मनसूबाबंदी की और सदर पार्किंग प्लाजा के करीब जो हसास इदारों के 2 एहलकार हैं उन्हें भी जो है वो कत्ल करने का इन्होंने इंकशाफ किया और साथ ही साथ जो है वो 4 रेंजर्स जवानों को भी जो है वो कराची में कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। तो ये तमाम तर किलिंग्स जो हैं वो इसी जो जेल से नेटवर्क चलाया जा रहा था हाफिज़ कासिम की जानिब से, उन्हीं की जानिब से इंकशाफ किया गया है। लेकिन जो CTD हुकाम हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जो 2 मुल्ज़िमान पहले गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं, जिन्हें सज़ाए मौत का जो है वो सुना दी गई है इस हवाले से, तो उन्हें जो है वो इसमें नॉमिनेट किया गया था और वही जो है वो इसके कत्ल में मुलविस हैं। तो थोड़ी सी दोनों इंचार्ज जो CTD हैं उनकी तरफ से जो है वो कन्फ्यूजन सामने आ रही है। लेकिन बाकायदा इसकी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसमें जो मुलजिम अभी गिरफ्तार किया गया है ये जेल से बाकायदा एक मुनज़्ज़िम नेटवर्क जो है वो चला रहा था और इसने जो है वो ये एतराफ़ किया है तफ्तीश के दौरान कि ना सिर्फ अमजद साबरी का कत्ल किया है बल्कि दीगर जो कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं उनमें बराह रास्त ये मुलविस है। इससे पहले वाले भी ज़ाहिर है कुछ लोग पकड़े गए जिनका आपने तस्करा किया, सज़ाए मौत हो चुकी है। अब CTD कह रहा है कि जी वो तो नहीं है, ये बंदा है। सो किसकी बात पे एतबार करें? अब्दुल्ला देखें, इसमें ये चीज़ सामने आई है कि जब वो 2 लोग पकड़े गए थे जिसमें आसिम कैपरी और इसहाक बॉबी शामिल हैं, उन दोनों अफराद ने तफ्तीश में ये इंकशाफ किया था कि उनका जो एक साथी जेल के अंदर मौजूद है उनकी जानिब से उन्हें जो है वो हिदायत मिली और उसके बाद ये वारदात अमल में लाई गई है। तो जो बिल्कुल मुबैना तौर पर यही वो साथी है, बल्कि बाकायदा इसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और हमने मौक़िफ़ भी लिया है इस हवाले से। तो उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है जो इंचार्ज CTD खुर्रम वारिस हैं कि ये बाकायदा इस शख्स ने जो है वो इंकशाफ किया है तफ्तीश के दौरान और इसने तमाम तर जो कराची में टारगेट किलिंग्स हुई हैं उनका एतराफ़ भी किया है और ये उनका मास्टर माइंड है। ना सिर्फ ये मास्टर माइंड है बल्कि पूरा एक मुनज़्ज़म गिरोह जो है वो जेल से चला रहा था और उसी गिरोह की जानिब से हिदायत जो है वो पास की जाती थी और जो बाहर जेल से लोग
लोग मौजूद थे वो इनका साथ देते थे और इसी साथ काशिफ, देने लेकिन के ये दौरान पकड़ा तो किसी और जब ये निशानदही करते थे। जी काशिफ, लेकिन अभी तो ये बंदा जेल में नहीं है, मतलब ये कासिम रशीद जिसका हम बात कर रहे हैं जो मास्टरमाइंड है, इसको पकड़ा तो कहीं और से है। तो ये जेल में जब था और जहाँ नेटवर्क तब चला रहा था तो तब भी कत्ल के केसेस में जेल में था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुतादिद कत्ल के केसेस में जो है वो जेल में मौजूद था और इसी दौरान जो है वो इसे जो है वो अमजद साबरी के कत्ल की हिदायत मिली और इसने जो वो हिदायत है वो आगे पास की। तो ये उस वक्त जेल के अंदर मौजूद था, इसका एक नेटवर्क जेल से मुनज़्ज़म तौर पर चलाया जाने का इंकशाफ हुआ है और जो बाहर लोग मौजूद थे उनकी जानिब से जो है वो अमजद साबरी की पहले रैकी की गई और रैकी के बाद जो है वो उन्हें कत्ल किया गया। इस शख्स को जो है वो 2 रोज़ कबल CTD हुकाम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कराची के इलाके पटेल पाड़ा से जो है वो गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश में अब तक इसने जो है वो अमजद साबरी के कत्ल में मुलविस होने का इंकशाफ किया है। साथ साथ जो है वो असास इदारों को एहलकारों को जो है वो टारगेट करके जो कत्ल किया गया उनका जो है वो एतराफ़ किया है और 4 रेंजर्स के जवानों का भी एतराफ़ कर चुका है। मजीद भी इंकशाफात होना बाकी हैं, जबकि जो खुरम वारिस है इंचार्ज उनकी जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि जब आसिम कैफरी और इसाक बॉबी को गिरफ्तार, ये बताया है तफ्तीश में कुछ सामने आई किसी के कहने पे या किया, दीगर कत्ल भी जो किए वो मतलब ये सारा क्यों कर रहा था? देखिए उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो तंजीमी अहदेदारान हैं उनकी जानिब से इन्हें जो है वो हिदायत जारी की जाती थी और ये हिदायत आगे पास की जाती थी। तो इसी हवाले से इनकी जानिब से ये बताया गया है और 2 रोज़ कबल जब CTD ने पटेल पाड़ा में कार्रवाई की और इसे जब गिरफ्तार किया तो इसने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि ये दोनों साथी जो आसिम कैफरी हैं और इसाक बॉबी हैं ये इसके करीबी साथी हैं और ये इनको जो है वह ये हिदायत तमाम तर जारी करता था। जबकि जब 2 साल कबल CTD ने इसे गिरफ्तार किया था तो इन दोनों अफराद को जो अमजद साबरी के कत्ल में मुलविस थे इन दोनों अफराद ने बाकायदा जो है वो इंचार्ज CTD की जानिब से दावा किया जा रहा है कि बताया था कि इनका एक साथी जो है वो जेल में मौजूद है और जेल में जो साथी मौजूद है उसी की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की जा रही थी। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो शायद CTD इंचार्ज की जानिब से भी जो है वो क्लियर कर देनी चाहिए कि बाकायदा इनका ये तीसरा साथी मौजूद था। 2 साथी जो है ऑलरेडी जो है इनको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, अब इसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी जानिब से तमाम तर तफसीलात जो है वो नहीं। तो अब तो खैर ये बड़ा साफ काशिफ ये भी पता चल रहा है कि कासिम रशीद को भी ऊपर से डायरेक्टिव्स ही आ रहे थे, तो मास्टरमाइंड भी मजीद इससे ऊपर भी कोई होगा। ये कड़ियां हैं जो जुड़ रही हैं। जेल के अंदर कोई सर्च ऑपरेशन हुआ, अगर जेल में बैठे हुए पूरा नेटवर्क चल रहा है, जेल वालों ने कुछ शर्मिंदगी का इज़हार किया हो कि हाँ जी ये जेल से नेटवर्क चला रहा था। बिल्कुल, जब ये जेल में मौजूद था और इस के हवाले से जो है वो उस वक्त ये सामने आया था कि अमजद साबरी को जिन अफराद ने कत्ल किया है उनका जो मास्टरमाइंड है या जो उनको हिदायत देने वाला है वो जेल के अंदर मौजूद है। तो आपको याद होगा कि उस वक्त जो है वो एक ऑपरेशन जेल में बाकायदा किया गया था, वहाँ जो जैमर्स लगे हुए थे उसे मजीद सख्त भी किया गया था और बाकायदा एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से लेके अब तक इस तरह की वारदातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन इस मुलजिम ने बाकायदा तौर पर ये इंकशाफ किया और ना सिर्फ ये अकेला जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें 4 से 5 दीगर जो इसके साथी हैं उनका भी जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि वो भी जेल के अंदर से मुख्तलिफ हिदायत जो है वो पास करते थे और बाहर बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़िम एक गिरोह होता था जो रैकी करता था। रैकी करने के बाद जो है वो किसी को भी टारगेट करता था, टारगेट करके बड़ी आसानी से फरार हो जाता था। Kashif, thank you for giving us this information which has given rise to a lot of questions कि मतलब ये जेल माशाल्लाह हमें हमेशा ये लगता है कि जेल में अगर ये नेटवर्क चल रहा था तो उससे सेफेस्ट जगह क्या हो सकती है कि हम जेल में मिलते हैं, वहाँ बैठ के हम मज़ीद कार्रवाई की प्लानिंग करते हैं। और अगर सर्च ऑपरेशन जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि हुआ और उससे पहले भी बड़े जैमर्स लगाए गए, तो जैमर्स ने तो मोबाइल नेटवर्क और सब कुछ ही ख़त्म करना था। या तो पूरी खबरी बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है ये अंदर जाना आना जाना यही लगा होगा कि एक दूसरे को पूरी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस और ये सब कुछ जा रही हैं। दिस सीम्स मच बिगर देन दिस आल्सो, जितनी चीज़ें भी सामने आई हैं। जेल हुक्काम, आपको लगता है कि इनके नॉलेज में हुए बगैर ये नेटवर्क चल सकते हैं अंदर से? We are not like blaming anybody, लेकिन कोई तो इनसाइड जॉब होती है ना, मतलब कोई तो बीच में मुलव्वस होंगे। ये दिस नीड्स टू बी, इसको तो बहुत सीरियसली और मेटिकुलसली जिसको कहते हैं ना कि तो रोज प्रेस रिलीज आनी चाहिए, बताएं कि इसने क्या बताया। और दूसरी बात ये कि जेल हुक्काम का एक क्लियर कट मौक़िफ़ आना चाहिए कि भाई व्हेन ही वाज इन जेल who were the persons in charge of the cell, jail
का कौन सुपरिटेंडेंट था, क्या सूरत हाल थी, कैसे ये चला रहा था नेटवर्क। एंड ऑल्सो बिकॉज ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज भी नहीं है, हमें पता है कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन वी वुड थिंक कि जब एक ऑपरेशन बीच में जेल की भी सफाइयाँ हो रही हों और ऑब्वियसली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो तब तो उसको ज़रा एयर टाइट कर देंगे ना कि इस किस्म की हरकतें ना हों।